भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में किस तरह से हुआ? महाराज भीष्म ये कुंदनपुरी में राज्य करते थे। इनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुकुम, लेकिन इनके घर में कोई लड़की नहीं है। बताया गया कि बाप जब तक कुंवारी कन्या के पैर नहीं पूज लेता तब तक उसका जन्म अधूरा रहता है। रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया है। लेकिन वो साधारण लड़की नहीं थी। देवी के समान थी। तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया है महाराज भीष्म ने और कहने लगे, राजन आज आपका चेहरा बहुत खिला हुआ दिखाई दे रहा है, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। महाराज भीष्म कहने लगे, आज तो हमें ज्यादा खुशी है क्योंकि घर में बेटी का जन्म हुआ है। बाबा एक काम कर दो, मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर दो और ये भी बता दो कि हमारी बेटी की ससुराल कहाँ होगी। लंबी सी पत्रिका निकाली है नारद जी ने और क्या काम किया है। माता पिता का सम्मान करे
बड़ी चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या। माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन में ही भगवान का भजन करेगी और इसका विवाह द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया के साथ में होगा। जो ये वचन सुने हैं महाराज भीष्मक ने तो अब तो और प्रसन्न हो गए। सोचने लगे कि भगवान कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन करके आएंगे तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, हमारा तो खानदान ही पवित्र हो जाएगा। इधर धीरे धीरे रुक्मिणी जो है सयानी होने लगी। और एक दिन रुक्मिणी जो है बाहर खेल रही थी, तब तक एक ब्राह्मण वहां से गुनगुनाता हुआ चला है। कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। इधर जब रुक्मिणी ने सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है तो रुक्मिणी जो है मन में विचार करने लगी। क्या? तो रुक्मिणी विचार करने लगी कि सोचने लगी रुक्मिणी
रुक्मणी जो है भगवान के नाम में इतनी दीवानी हो गई कि चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते भगवान का नाम लेने लगी। बचपन में ही रुक्मणी ने ये प्रण कर लिया रुक्मणी ने ये संकल्प किया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया से, अन्यथा मैं किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। देखो कितना सुंदर है विचार उस रुक्मणी का। रुक्मणी का कितना सुंदर विचार है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया से, अन्यथा किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। लेकिन आजकल की लड़कियों को राम और श्याम जैसे पिया की जरूरत नहीं है। आजकल की लड़कियों को राम और श्याम जैसे पिया की जरूरत नहीं है। बताया गया कि आज निकाह होने करिकुलम मीडियम अटेंड और विषय वहां पर छिड़ गया कैसा हो हस्बैंड। एक दिन लड़कियों ने सलाह दिलाई, मीटिंग बनाई कि पति कैसा होना चाहिए, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो लाइट रेड नोटिक लंबे और लाइट निछावर कर दे वाइफ के लंबे। एक लड़की कहने लगी पति लाइट रात अच्छा होना चाहिए, नाटक नौटंकी से प्यार करने वाला, अपना सारा जीवन स्त्री के प्यार में गवा दे, देखने में हीरो लगता हो चाहे पढ़ने में हीरो। एक लड़की कहने लगी मुझे ऐसा भी किया नहीं चाहिए, तो क्या बोली, सम्मी सा हो चल गुलाम मुखड़े पर मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान रंगीला और रसीला, हृदय हो जिसका जितेंद्र सा छबीला, जिसके हृदय में दौलत का दरिया बहता हो नीचे और नोट उड़ाता हो हमारे आगे और पीछे। एक लड़की कहने लगी मुझे ऐसा भी दिया नहीं चाहिए, तो क्या बोली, ना चाहिए ननदिया ना चाहिए सास, ना चाहिए ननदिया ना चाहिए सास, हम हो बेहो और होए न कोई पास, होए न कोई पास मिले न ऐसा नहर, मम्मी को फटकार करे बन्नी का आदर, प्रिया प्रिय में पागल हुई जाए इस तरह। और फिल्म खिलौनों में संजीव कुमार की जिस तरह। आजकल की लड़कियों के ऐसे विचार हैं। इधर एक दिन रुक्मणी जो है आंगन में गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही थी, गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही थी। अंदर से माँ ने आवाज लगाई, बेटी रुक्मणी। हाँ माँ। क्या कर रही हो? माँ मैं अपने गुड्डा की शादी कर रही हूँ। उसी समय मैया के दिमाग में झटका लगा कि अब हमारी बेटी भी गुड्डा के योग्य हो गई है, आज अपने पिया को बुलाऊंगी और उनसे इसके विवाह के बारे में बात करूंगी। रानी महाराज भीष्म को बुलाया और कहने लगी महाराज घर में बेटी सयानी हो गई है और सयानी लड़की को देखने में भी पाप लगता है, इसलिए कोई सुंदर लड़का तलाश करो और बेटी के हाथ पे कर दो। महाराज भीष्म जो है दरबार में पहुंचे और कहने लगे थोड़ी देर के लिए दरबार के सब काम बंद कर दिए जाए, क्योंकि आज हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात करेंगे। बेटी तो आप सबने देखी है, सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का भी होना अति आवश्यक है। इसलिए आप सब बताओ कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ में किया जाएगा? जब एक किसी के नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। तो सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मणी का विवाह
किसके साथ में किया जाएगा। एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज हमारी समझ में तो सबको छोड़ करके भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह किया जाएगा। महाराज भीष्म कहने लगे तुम सबने तो हमारी मन की बात छीनी, कन्हैया के लिए टीका भेज दो। तब तक रुकुम कहां पर पहुंच गया, कहने लगा पिताजी ये शोरगुल कैसा हो रहा है। महाराज भीष्म कहने लगे तुम्हारी बहन का विवाह तय हो गया। किसके साथ में? यादवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर के साथ आया। रुकुम कहने लगा पिताजी अगर वो लफंगा हमारे आंगन में आ गया, देखो भगवान को लफंगा बता रहा है, अगर वो लफंगा हमारे आंगन में आ गया तो तलवारें चल जाएंगी। महाराज भीष्म कहने लगे विवाह हो नहीं गया है, अरे तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो तो बताओ। रुकुम कहने लगा पिताजी एक लड़का हमारे दिमाग में है, आपने उसे देखा भी होगा। तो क्या बोला है रुकुम?